बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। HPV वैक्सीन के कोई नुकसान नहीं हैं। ये कौम की बेटियों और बच्चियों को मुहालिफ बीमारी से बचाती है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाकर पूरी कौम को यकीन दिला दिया। कहा कि अगर ये वैक्सीन नुकसानदेह होती तो वो अपनी बेटी को क्यों लगवाते। अब पाकिस्तान में वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडे की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान दुनिया का 151वां मुल्क है जहाँ ये वैक्सीन लगाई जा रही है। हुई है उस हवाले से कई नेगेटिव गुमराह कुन प्रोपेगेंडा होता चला। तो आज मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान में कोई मेरी माँ बहन बेटी ऐसी ना रह जाए जो किसी गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की वजह से ये वैक्सीन ना लगाए और उसकी खुदा न खास्ता जान जाए। आज ये मेरी बेटी है, मेरी अकलौती बेटी है ये, और मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है ये। पिछले 30 साल के पॉलिटिकल कैरियर में मेरी फैमिली कभी भी कोशिश हुई है, कभी भी स्क्रीन पर नहीं आई। जिस तरह ये मुझे अजीज़ है मेरी अपनी बेटी, उस तरह से मुझे कौम की सारी बेटियां अजीज़ हैं। मैंने अपनी बेटी से ये रिक्वेस्ट की कि तुम मीडिया के सामने जाकर ये वैक्सीनेट कराओ। कोई इसके अंदर ख़राबी नहीं है, वरना आपके सामने ये वैक्सीन और ये 70 की दिहाई में सनतों की नेशनलाइजेशन नहीं बल्कि फ्यूडलाइजेशन हुई। भुट्टो साहब ने कोटा सिस्टम सिर्फ सिंध में नहीं लगाया, पंजाब में लगाया। कराची के टैक्सेस का पैसा कहीं और लगता है। सरबराह MQM खालिद महबूब सिद्दीकी का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बातचीत करते हुए कहा कि कराची ने कभी किसी की बदमाशी कबूल नहीं की। हम पर मुल्क दुश्मनी से काफिर होने तक के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। खालिद महबूब सिद्दीकी ने कहा कि जमात इस्लामी के जो काफिराना नारे हमारे लिए होते थे आज किसी और के लिए हैं। को आप हमारी पैदावार समझते हैं, हम उन हालात की पैदावार हैं। पहली बात ये, हमसे पहले कौन थे? अगर MQM उस वक्त होती जब ये नेशनलाइजेशन हो रही थी, जनाब ये नेशनलाइजेशन नहीं थी, ये फ्यूडलाइजेशन थी। तो ये कोटा सिस्टम जो लगाया गया है, सबसे बड़ा हक पंजाब का था। तो भुट्टो साहब को पंजाब के किसानों का कोई रंज नहीं था। उनको कोई देहातों से वोट पड़ा था, उनको नहीं परेशानी थी कि देहातों को वहाँ के कोटा सिस्टम उनके लिए भी होना चाहिए। तो आपके सूबे में क्यों लगाया? आज कराची में जो कुछ भी है और जितना कुछ भी है, तारीख उठा के देखें आज के कराची में, वो सब उसी दौर में बना है जब MQM थी, जब उसके पास नुमाइंदगी के साथ इख्तियार भी था। तारीख को तरतीब से देखने की जरूरत होती है। 70 से पहले का पाकिस्तान ऐसा था? आप कहेंगे नहीं, तो 70 में कौन आ गया था? नेशनल लीडर से असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा है कि कराची के अवाम टैक्स देते हैं और ये रकम कराची पर ही खर्च होनी चाहिए। कराची की सड़कें पहले ही बर्बाद हैं, मजीद क्या बर्बाद होंगी। 98% सिंध के बजट में कराची का हिस्सा होने के बावजूद शहर के मसाइल हल नहीं होते। जिला बस्ती की खस्ता हाली की जिम्मेदार जमात इस्लामी है। इख्तियारात का रोने वाले इलेक्शन में हिस्सा क्यों लेते हैं? कराची के अवाम अपने टैक्स का हक जरूर मांगे। राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनतकारों से मुलाकात। ताजिर और शहरियों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। इज़हार ख्याल में कहा कि 2017 और 18 के दौरान शहर में सीवरेज या सड़कों के मसाइल नहीं थे। बाद में मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब चला गया और PDA में हुकूमत को मुख्तसर वक्त मिला। मौजूदा बजट में आवाम को सब्सिडी देना चाहते थे मगर IMF प्रोग्राम के बाइस ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। कोशिश है कि अगले साल रिलीफ दें। 18 में तो ये पोजीशन नहीं थी, लेकिन ये अच्छी खबरें जो हैं वो जिस दौर में आती हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें काम करने वाले भी वो इस बात के मुस्तहिक हैं कि उनको भी वो एप्रिशिएट किया जाए या उनकी इस बात को वो एक्नॉलेज किया जाए। हम खुद इस बात का तयन कर सकते हैं कि आने वाले 3-5 सालों में हमने कहाँ पे पहुँचना है, हमने क्या कुछ हासिल करना है। कराची के शहरियों के साथ बिजली की तरसील में बददियानती हुई है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से लूट मार का सिलसिला जारी है। रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन के गुफ्तगू कहा कि बिजली बिलों में दीगर इदारों के टैक्सेस शामिल किए जा रहे हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि बिजली के ज़्यादा इस्तेमाल से उसके पैसे बढ़े। कराची के शहरी बिजली के बिलों के साथ बेतहाशा टैक्सेस अदा कर रहे हैं।
PF के ज़ेर एहतमाम पार्क लेन लंदन के JW मैरियट होटल में कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कन्वेंशन से खिताब करेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते अपने नुमाइंदे चौधरी तबरेज़ औरा से, जो इस वक्त JW मैरियट होटल के बाहर मौजूद हैं। जी चौधरी तबरेज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, OPF के ज़ेर तमाम होने वाले कन्वेंशन के तमाम इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। आज का कन्वेंशन पार्क लैन के इस JW मैरियट के हॉल में होगा, जिसके मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे। और यहाँ आज इस कन्वेंशन को लेकर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। और आपको मैं ये भी बताऊँ कि यहाँ ये बताया गया है कि पाकिस्तान के जो आला हुकाम है वो भी इसमें शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इस वक्त यहाँ लंदन में मौजूद हैं। वो मुख्तलिफ किस्म की जो सरकारी मसरूफियात हैं उनमें मसरूफ़ हैं, जिसमें बरतानवी आला हुकाम के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ आज जब आवाम से खिताब करेंगे तो उसके बाद एक दो रोज़ के बाद यानी 22 को वो यहाँ से न्यूयॉर्क जाएंगे। वहाँ पर वो चौधरी आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कहते हैं कि पैसे को पैसा खींचता है। इस कहावत को पाकिस्तानी टिकटॉकर और सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़ ने भरपूर अंदाज में सच कर दिखाया है। लेकिन अब टैक्स ना देने वाले ऐसे स्टार्स की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। FBR ने सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले भी शिकंजे में आएंगे। पैसा दिखाओ और मजीद पैसा कमाओ, पाकिस्तान में ये सोशल मीडिया की कामयाब तरीन नीच है। पैसा कमाना जुर्म नहीं, लेकिन टैक्स चोरी करना जुर्म है। FBR ने सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। जरा के मुताबिक 1 लाख अमीर अफराद का डाटा जमा कर लिया गया है। बंगलों, गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। FBR गुज़िश्ता साल जमा कराए गए गोशवारों का रवां साल से मवाजना करेगा। टैक्स गोशवारे न बढ़ने पर ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिर्फ सोशल मीडिया वाले ही नहीं, अपने गाँव, शहर या महल्ले में धाक बिठाने के लिए शादियों पर 20-20 हजार के सूट पहनने, पैसे, डॉलर, फोन लुटाने वाले भी पकड़े जाएंगे अगर उन्होंने पूरा टैक्स अदा नहीं किया होगा। FBR ऐसे अफराद का डाटा जमा करेगी और फिर मालूम करेगी कौन फाइलर हैं और कौन नॉन फाइलर। जिसके पूरे असास से डिक्लेयर नहीं होंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पिंडी भटिया में अकेडमी की छत गिरने से 8 अफराद जाँ बहक। अफसोसनाक हादसा सुखेकी में पेश आया। जाँ बहक अफराद में 6 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुतादिद बच्चे मलबे तले दबे होने का खदशा है। मकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुँचकर मलबा हटाने का काम कर रही हैं। गोजरा में निजी कॉलेज की टीचर ने सबक याद ना करने की सख्त सजा दी। प्रैप क्लास की तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया। कमसन तालबा के बाल नोचे। मुतासरा बच्ची हरम फातिमा के चचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कॉलेज प्रिंसिपल अमीन बसरा, सलीम बसरा और टीचर को नामजद किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के एक और फैसले से भारतीयों की चीखें निकल गई हैं। H1B वीज़ा फीस में इजाफा अमेरिका जाने की राह में बड़ी रुकावट बन गया। $1 लाख फीस सुनकर भारतीय सख्ते में है और ऐसे में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर तंजिया ट्वीट भी कर गए। पहले टैरिफ बढ़ाकर कारोबार का भट्टा बिठाया, अब H1B वीजा फीस बढ़ाई और अमेरिका में मुलाजमत मुश्किल बना दी। अमेरिका की जानिब से वर्क वीजे की फीस $1 लाख करना भारतीयों के लिए धचका करार दिया जा रहा है। 21 सितंबर से HB1 वीजा लेने वाले या तजदीद करवाने वाले अफराद को $1 लाख जमा कराना होंगे। ये वीजा स्किल्ड वर्कर्स के लिए था, जिसका नाजायज इस्तेमाल भारतीय शहरियों की जानिब से किया जा रहा था। से ज्यादा H1 और H1B वीजा लेने वाली शहरी भारतीयों की थी। अमेरिकी सदर के इकदाम पर भारतीय सोशल मीडिया पर खलबली मच गई। हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा की ट्वीट जलती पर तेल का काम कर गई। राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर खबर रीट्वीट की और कैप्शन दिया कि मैं दोहराता हूं कि भारत के पास एक कमजोर वजीर आजम है। पाकिस्तान में हुकूमती रुकावटें और रेगुलेटरी पेचीदगियाँ। चीनी कंपनी शिंगाई इलेक्ट्रिक कराची इलेक्ट्रिक में अक्सरियती हिस्से खरीदने के मुआहदे से पीछे हट गई है। मुआहदा 2016 में अबराज ग्रुप के जरिए शुरू किया गया था। मुआहदा तवील अरसे तक इल्तवा का शिकार रहा। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शरियार चिश्ती ने रद्द अमल देते हुए कहा कि हुकूमत और आला हुकाम को सोचना होगा कि वो किस तरह कारोबार और सरमायाकारी के मामलात में नाकाम हो रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की बेहतरी का ख्वाब ही रहा। गैर मुल्की कंपनी मुआहदे से पीछे हट गई।
शंघाई इलेक्ट्रिक ने कराची इलेक्ट्रिक में अक्सरियती हिस्से खरीदने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान टुडे के आर्टिकल ने मुआहदे की मनसूखी और हुकूमती नाकामियों की वजह बयान कर दी। आर्टिकल में लिखा कि के इलेक्ट्रिक में अबराज ग्रुप का हिस्सा एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स को मुंतकिल हुआ। ताहम हुकूमत की मुसलसल गफलत और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील में रुकावटों की वजह से एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स को कंपनी का हकीकी इंतजामी कंट्रोल हासिल न हो सका। के इलेक्ट्रिक की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है और इसकी मिसाल पहले भी मौजूद है। अबराज ग्रुप ने 2009 से 2016 के दौरान कंपनी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सख्त हालात का सामना किया था, लेकिन सबसे अहम काम ये है कि कंपनी के इंतजामी मसाइल को पहले ठीक किया जाए। अगर इस पर सबकी राय एक ना हो तो कंपनी को दोबारा कामयाब बनाना मुश्किल होगा। के इलेक्ट्रिक की मौजूदा इंतजामिया ने सार्फिन के बिलों की वसूली में नाकामी और सोलर एनर्जी के बढ़ते हुए रुझान को नजरअंदाज किया है। कंपनी के CEO मोनिस अलवी के खिलाफ हिरासानी के इल्जामात ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवालात उठाए हैं। शंघाई इलेक्ट्रिक का इनखला के इलेक्ट्रिक की निजकारी के हवाले से एक तारीख बाब की तकमील है। इससे कंपनी के मुस्तकबिल की समत और हुकूमती पॉलिसियों पर सवालात उठते हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि पाकिस्तान इसी बुनियाद पर कायम हुआ था जहां अक़लियतों के हुकूक़ की हिफाजत की जाए। मसीहों ने सेहत और दिफा समेत हर शोबे में अहम किरदार अदा किया। हम सबको मिलकर पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करना होगा। हमें अपने रवैयों से ये साबित करना है, ये तब्दीली रवैयों से आएगी, बर्दाश्त से आएगी। इस रवैये को ख़त्म करना होगा हमें कि अगर कोई मसीही है या हिंदू है या सिख है या मुसलमान है तो वो एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकता। अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ा अजीम मुल्क दिया है। मेरी सरहद पे खड़ा हुआ वो हिंदू है या सिख है, वो मसीही है या मुसलमान है, वो अपने वतन के दिफा के लिए खड़ा है। ये एजाज पाकिस्तान का एजाज है, ये एजाज मेरी फौज का एजाज है, ये एजाज पाकिस्तानी कौम का एजाज है। के साथ बुलेटिन से फिर बात इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।